अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं के मैथ क्लासेस, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जिसमें वो कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। लास्ट वीडियोस में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करने के कुछ कंसेप्ट को सीखा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होगी। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और इस अगर क्वेश्चन को भी आप अगर देखें तो हम आसानी के साथ समझ सकते हैं कि किस तरह हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए मैट्रिक्स 4 1 3 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हम फाइंड करते हैं वो होता है डिटर्मिनेंट। तो पहले हम देखेंगे इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 1 3 1। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 1। तो जो इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा 4 1 ज़ार 4 माइनस 3 1 ज़ार 3। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इसका रिज़ल्ट आ चुका है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो देखें कि इसका रिज़ल्ट इक्वल टू 1 आ चुका है, यानी ए का जो रिज़ल्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हमने सेकंड इसका लेना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट किस तरह लिया जाता है ये पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसमें देखा था। इधर भी देख देते हैं कि ये जो होती है इनका साइन चेंज प्लेस चेंज कर देते हैं, यानी 4 की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4, और इनकी साथ जो साइन होंगे वो चेंज होगा। ये -1 हो जाएगा, ये माइनस का 3। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। तो अब हम करते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वो हमारे पास इक्वल टू होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई ए का ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। ए का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हमारे पास आया था, इक्वल टू 1। तो ये 1 बाई 1 मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 1 -1 -3 एंड 4। तो ये हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया, जिसका आंसर है हमारे पास 1 -1 -3 एंड 4। इसी तरह एक पार्ट और कर देते हैं, जिसमें हमने उसका पार्ट नंबर 3 हम करते हैं, जिसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो जो मैट्रिक्स है हमारे पास C इज़ इक्वल टू 4 -3 -1 एंड 2। सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट 4 -3 -1 2, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई विद -1 मल्टीप्लाई विद -3। तो 4 2 ज़ार 8, ये माइनस है, और 3 1 ज़ार 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 8 - 3 इज़ इक्वल टू 5। क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ सी वो होगा इक्वल टू, यहाँ पर हम इनकी प्लेस चेंज कर देंगे, यानी 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर, और इनकी साइन चेंज। तो ये हो जाएगा 3 और ये 1 हो जाएगा। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अभी इसका इन्वर्स हो जाएगा C इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई C का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ C। तो 1 बाई
सी का डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 5 आया था, तो 1/5 मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट ऑफ सी, तो एडजॉइंट ऑफ सी का आंसर ये है 2, 3, 1 एंड 4। तो जो सी का इन्वर्स होगा वो इक्वल टू होगा 2 1 ज़ार 2/5, इसी तरह 3 1 ज़ार 3, 5 1 1 ज़ार 1/5 एंड 4/5। तो ये है सी का इन्वर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने का तरीका आ चुका होगा। अगर फिर भी किसी को किसी पॉइंट पर मसला हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।